दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में पड़ा 500 रुपए का नोट आपको करोड़पति बना सकता है। सुनने में ये किसी स्कैम या रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम जैसा लग सकता है ना, लेकिन आज मैं कोई हवाई बात नहीं करने वाला हूं। आज हम डाटा, कैलकुलेशन और फाइनेंस के सबसे बड़े सीक्रेट का पर्दाफाश करेंगे, जिसे अमीर लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल वत्स और आप देख रहे हैं फाइनेंस का सबसे भरोसेमंद चैनल SVBN फाइनेंस। आज की वीडियो में हम SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक मिडिल क्लास इंसान भी सिर्फ कुछ 100 रुपए की बचत से करोड़ों की वेल्थ बना सकता है। लेकिन रुकिए, वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला और SIP से जुड़ी एक ऐसी गलती बताऊंगा जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को पूरे 2.1 करोड़ का नुकसान होता है। जी हाँ, 2 करोड़ 10 लाख रुपए का नुकसान। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि SIP और म्यूचुअल फंड एक ही चीज है, लेकिन सच तो ये है कि SIP कोई फंड या स्टॉक नहीं है, बल्कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक तरीका है। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप नियमित अंतराल, हफ्ते या महीना या साल पर एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करते हैं। आखिर आपको SIP क्यों करनी चाहिए? चलिए इसे सीधे और आसान फैक्ट्स में समझते हैं। सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, आप आसानी से मात्र 500 रुपए पर मंथ से भी अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं। मार्केट क्रैश। SIP का सबसे बड़ा जादू है रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट गिरता है तो आपकी फिक्स राशि से आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। यानी मार्केट क्रैश होने पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि खुश होना है। इसमें पैसे हर महीने अपने आप आपके बैंक खाते से कट कर इन्वेस्ट हो जाते हैं, जिससे टाइम की बचत होती है और आप डिसिप्लिन्ड बने रहते हैं। सही फंड चुनकर आप SIP के जरिए इनकम टैक्स में भी छूट प्राप्त कर सकते हैं। आप जब चाहें अपनी SIP को रोक सकते हैं, बीच में पॉज कर सकते हैं या अपनी राशि को बढ़ा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। अब आते हैं उस सस्पेंस पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 30 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं तो 12% रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र तक, मतलब जब तक आपका रिटायरमेंट होगा, तब तक आपके पास लगभग 3 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट 10 साल बाद यानी 40 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो आपको रिटायरमेंट पर सिर्फ 0.9 करोड़ यानी 90 लाख रुपए ही मिलेंगे। यानी सिर्फ 10 साल की देरी की वजह से आपको सीधा 2.1 करोड़ का नुकसान हो सकता है। समय ही इस खेल का सबसे बड़ा राजा है दोस्तों। बहुत से लोग SIP कैलकुलेटर पर अपना रिटर्न देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का असली फॉर्मूला पता है? मैं आपको फॉर्मूला आज हमारी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। यहां से आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, जहां P आपकी निवेश राशि है, N महीनों की संख्या है और I मंथली रिटर्न दर है। यहां लोग एक गलती करते हैं। अगर सालाना रिटर्न्स 12% है तो उसे 12 से डिवाइड करके 1% मंथली रिटर्न मत बनाएं। सही मंथली रिटर्न लगभग 0.95% होता है, क्योंकि पैसा कंपाउंड होता है। अब सवाल आता है कि आपके लिए कौन सी SIP बेस्ट है? मार्केट में कई प्रकार की SIP उपलब्ध है, जिसमें आपकी रेगुलर SIP आती है, जो कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक आती है टॉप अप SIP
जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े हर साल अपनी SIP का अमाउंट बढ़ा दें। ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन को मात देने के लिए सबसे सॉलिड तरीका है। एक आती है ट्रिगर SIP। जब मार्केट एक फिक्स लेवल से नीचे गिरे तभी आपका पैसा इन्वेस्ट हो, ये इस तरीके की SIP होती है। एक और SIP आती है मल्टी SIP। एक ही SIP के जरिए अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, ये आपकी मल्टी SIP होती है। एक होती है परपेचुअल SIP, जिसकी कोई एंड डेट नहीं होती है, ये लगातार चलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहिल भाई शुरू कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले अपना गोल और अपना रिस्क लेने की कैपेसिटी तय कर लीजिए। लंबे समय के लिए इक्विटी फंड्स बेस्ट हैं और सुरक्षित निवेश के लिए डेब्ट फंड्स चुन सकते हैं। SIP शुरू करने के लिए आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिनमें कि आपका सबसे पहले पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाते की आपकी जो डिटेल्स हैं ये उसके आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। KYC पूरी करें अपनी। आप किसी भी अच्छे ब्रोकर या बैंक के माध्यम से ऑनलाइन निवेश शुरू कर सकते हैं। खत्म करने से पहले वीडियो को मेरा एक आखिरी और सबसे ज़रूरी मैसेज है आपके लिए। मार्केट जब गिरता है तो बहुत से लोग डर कर अपनी SIP बंद कर देते हैं या पैसे निकाल लेते हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल भूल हो सकती है। याद रखिए, गिरता हुआ मार्केट आपके लिए एक सेल की तरह है, जहां आपको सस्ते दाम में ज़्यादा यूनिट्स मिलती है। इसलिए SIP को कभी भी पैनिक में आकर बंद मत कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप आज से ही अपनी SIP जर्नी शुरू करने वाले हैं, या आपके मन में अभी भी कोई सवाल है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे एक लाइक दें, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ फाइनेंशियल आज़ाद हो सके। और हाँ, अगर आप फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और निवेश या बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही पावरफुल जानकारी देखना चाहते हैं तो अभी SVBN फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं साहिल वत्स मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बने रहें, इन्वेस्ट करें और आगे बढ़ें। जय हिंद।